नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 त्रिपुरा रहस्य के वर्स नंबर 91 से 101 तक। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी दे दूं आपको कि अगर आप मेरे चैनल पे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा कहना यह होगा कि त्रिपुरा रहस्य के बाकी वीडियोस को आप एक नया चैनल है, एक दूसरा चैनल है विश्व गुरु के नाम से। अगर आप उसे सर्च मारेंगे विश्व गुरु भगवत गीता ऐसा लिख करके, स्पेलिंग देख लीजिए, ऐसा लिख के सर्च मारेंगे तो आपको वो चैनल बड़े आराम से मिल जाएगा। और उस चैनल पर जाकर के आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसका टाइटल है त्रिपुरा रहस्य। तो त्रिपुरा रहस्य में जब आप जाएंगे तो वहां पर जाकर के आपको ये 24 वीडियो मिलेंगे जो कि पहले से ही इस पे पड़े हुए हैं। ये पिछला वीडियो है, तो त्रिपुरा रहस्य की प्लेलिस्ट को आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर और भी दूसरी चीजें हैं। यहाँ पर विश्व गुरु 2024 जो चैनल है, यहाँ पर तो मुझे आना पड़ा है बिकॉज कुछ तकनीकी कारण है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियोज यहाँ बनाने पड़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म युद्ध, धर्म के लिए आगे बढ़ना, धर्म के रास्ते पर चलना, ये कभी भी इतना आसान किसी युग में नहीं रहा। तो ये परीक्षा मेरे हिस्से भी आई है, तो घबराता नहीं हूं मैं किसी परीक्षा से, तो मैं वो परीक्षा दे रहा हूं। और एक नए चैनल पर, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू चैनल जिसकी कोई रीच नहीं है, उस पर अब मैं आया हूं। और उस चैनल पर आकर के मेरा एकमात्र उद्देश्य कि सनातन और उसके ज्ञान को, उसके अनुभव को, जो मैंने हासिल किया है उसके अनुभव को हर किसी तक पहुंचाना, जितने अधिक लोगों तक पहुंच सके, जो भी लोग योग्य हैं उन तक पहुंचाना, यही मेरा उद्देश्य है। इस वजह से अब ये वीडियोस यहाँ पर आएंगे। हो सकता है कि सारे वीडियोस अब यहीं पर आने लगें। तो जो कुछ भी मैं बनाऊंगा, प्लेलिस्ट का नाम वही रहेगा, लेकिन इस प्लेलिस्ट के आधे वीडियोस अभी फिलहाल उस दूसरे चैनल पर हैं और आधे वीडियोस यहाँ आएंगे। इसी तरीके से मनुस्मृति के साथ होगा, इसी तरीके से बृहदारण्यक उपनिषद के साथ भी होगा। तो इन तीनों के साथ यही होगा, ठीक है। तो इन तीनों के साथ अगर ये होगा तो फिर आपको आधा आधा देखना पड़ेगा। वहां पर आधे वीडियोस मिलेंगे, यहाँ पर आधे वीडियोस मिलेंगे, तो आप यहाँ और वहां दोनों जगह जुड़े रहिए। लेकिन हाँ, आगे के आने वाले सारे वीडियोस यहीं पर आएंगे, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ भी कमी इस चैनल पर मैं नहीं छोड़ूंगा। हर तरह की चीज को मैं यहाँ पर, हर तरह की बातें जो मैं वहां करता था, जिस तरह के वीडियोस, जिस प्रेरणा के साथ वहां बनाता था, उसी प्रेरणा के साथ वो सारे वीडियोस मैं यहाँ भी बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 त्रिपुरा रहस्य, वर्स नंबर 91 से लेकर के 101 तक, ठीक है। अब इसमें यह बताया गया है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, अस्थिर जो कि बेटा था, अस्थिर जो कि बेटा था किसका, हेमलेखा की सहेली का, ठीक है। हेमलेखा की सहेली का नाम अविद्या था। उसका जो बेटा था अस्थिर, उसके दो बेटे और हुए। उसके दो बेटे किससे हुए? महाशना से, क्योंकि उसकी जो बीवी थी चपला, उसकी एक बहन थी महाशना, उसके साथ भी अस्थिर ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। जब अस्थिर ने विवाह कर लिया तो महाशना कौन थी? महाशना का मतलब होता है ग्रेट ईटर, जो सब कुछ खा जाना चाहता है, ठीक है। यानी वासनाओं का सबसे उच्च कोटि का बिंदु, उच्च बिंदु, जहां पर आप सारी वासनाओं को, जिस तरह की वासनाओं को भी आप जीना चाहते हैं, उस तरह की वासनाओं को जीने की इच्छा, यही महाशना है। हर तरह की वासनाओं को जी लेने की इच्छा, ये महाशना है। महासना के साथ मिलकर रहने से, उसके साथ जो है विवाह करने के बाद उसके दो बेटे हुए, जिसमें से एक बेटे का नाम था निंदवृत्त और दूसरे बेटे का नाम क्या था? ज्वालामुख। तो ज्वालामुख का मतलब क्या होता है? ज्वालामुख का मतलब होता है एक ऐसी अग्नि जो कि सब कुछ पचा जाना चाहती है। अग्नि क्या करती है? सब कुछ जला करके भस्म करती है। तो उसी प्रकार हमारी जो शरीर की अग्नि होती है, पेट की अग्नि होती है, या हमारी वासनाओं की जो अग्नि होती है, वो सब कुछ न्यूट्रलाइज करना चाहती है। जो भी इच्छाएं हैं ना, उन इच्छाओं को न्यूट्रलाइज करना चाहती है। तो ये जो महाशना है वो इसी तरीके से ही, और ज्वालामुख का बेटा इसी तरीके का था। सॉरी, महाशना का बेटा ज्वालामुख इसी तरीके का था, वो सब कुछ निगल जाना चाहता था। उसके बाद दूसरी चीज आती है, दूसरा बेटा आता है निंदवृत्य। निंदवृत्य का मतलब होता है एक ऐसा बेटा जो कि आपकी निंदा का कारण बनता है। यानी आपकी जो निंदा हो रही है संसार में, वही निंदवृत्त है। अगर आपको कुछ खाने पीने की या कुछ गलत चीज की, जैसे कि शराबी हो गए हो आप, शराब पीने की लत लग गई है, तो आपकी निंदा होगी। आपके अपने घर वाले तक आपकी निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप एक शराबी हैं और अपने घर में पूरे दिन पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, अचानक से 2-3 बजे आप उठे और उठ करके चप्पल पहन करके बाहर जाने लगे, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि कुछ और करने जा रहे हो। उनके दिमाग में यही आएगा, क्या और लेने चले क्या, कुछ और लेने चले क्या। तो इस तरीके से जो ऐसा व्यक्ति है जो कि वासनाओं के वशीभूत हो चुका है, वो एक तरीके से जो है निंदा का पात्र बन जाएगा अपने ही घर वालों के बीच में, ठीक है। अपने ही घर वालों के बीच में वो निंदा का पात्र बन जाएगा।
तो यही हुआ था उसके साथ। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अस्थिर है, जिसकी ये बीवी थी और जिसके ये बेटे थे, महाशना के बेटे थे, और महाशना जिसकी बीवी थी अस्थिर, ये दुखी रहने लगा। इसे दुखी रहने की आदत लग गई। इसे पता लग गया कि अब दुखी रहना ही मेरा जीवन है। उसने दुख भरे जीवन को स्वीकार कर लिया। उसकी वजह से उसकी माँ भी दुखी रहने लगी। माँ कौन थी? हेमलेखा की सहेली। और जो हेमलेखा की सहेली थी, जो कि इसकी माँ थी, अस्थिर की माँ, वो किसका प्रतीक थी? अविद्या का। अविद्या का मतलब होता है अपरा की विद्या, जिसमें वेद पुराण उपाय, जिन उपायों से आपको जीवन के सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके, उन उपायों की बात की जाती है, वो सब अविद्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अविद्या का मतलब होता है अपरा की विद्या। तो अपरा की विद्या यानी अविद्या, यानी कि एक तरीके का ज्ञान, ये भी दुखी रहने लगा। जब ये दुखी रहने लगा तो कौन दुखी होगा? अगर आपका ज्ञान भी दुखी हो, अगर आपका ज्ञान भी आपकी मदद न कर पाए, तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होगा? आपकी बुद्धि को होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ही तो समस्याओं का हल निकालती है। तो आपकी बुद्धि को होगा, यानी हेमलेखा को होगा, क्योंकि हेमलेखा का पर्सोनिफिकेशन, सॉरी, बुद्धि का पर्सोनिफिकेशन हेमलेखा से किया गया है, कि हेमलेखा बुद्धि थी और उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है बुद्धि के लिए। ठीक है, तो उस अब ये आगे हेमलेखा बताती है कि मेरी सहेली का अपने पोतों से, दोनों पोतों से प्रेम हो गया। किससे? ज्वालामुख और उससे, जो निंदवृत्त है। भाई पोते हैं तो उनसे प्रेम होगा ही, तो उन दोनों से प्रेम होने की वजह से, उन दोनों के साथ साथ रहने की वजह से, उनकी इच्छाएं पूरी करने की वजह से, क्योंकि निंदवृत्त की, सॉरी, जो ज्वालामुख है उसकी इच्छा पूरी करेगी दादी, तो होगा क्या कि जो निंदवृत्त है उसकी वजह से उसको निंदा प्राप्त होगी, यानी अपने पोतों की, इसके द्वारा, सहेली के द्वारा, यानी अविद्या, यानी कि जो ज्ञान है, उस ज्ञान का इस्तेमाल जब अविद्या, ये जो अविद्या है ना, यही माँ है, यही अपने पोतों से प्रेम कर रही है। ये माँ कौन है? सहेली है हेमलेखा की। इसे अपने पोतों से प्रेम है, होगा ही। तो जब वो अपने पोतों से प्रेम करती है और ज्वालामुख की हर इच्छा पूरी करती है, उसके मुख में हर वो चीज डालती है जो, जिसको वो जला के भस्म करना चाहता है, यानी अपनी वासनाओं को पूरा करना चाहता है, तो वो उसको देती रही, देती रही। यानी जो ज्ञान है उसका, सहेली का जो ज्ञान है, यानी मनुष्य का ज्ञान, आप ऐसे समझिए कि जब मनुष्य का ज्ञान, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, जब मनुष्य का ज्ञान इस तरीके का हो, चाहे वो वेदों का हो, चाहे पुराणों का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि वेदों के, पुराणों के, या अविद्या जिसको कहते हैं, उसके किसी भी ज्ञान का इस्तेमाल जब वो अपने भोग के लिए करने लगता है, या अपनी अपनी मेटलिस्टिक डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी लस्टफुल डिजायर्स को पूरा करने के लिए जब वो करने लगता है, तो उसे अपमान ही मिलता है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो यहां पर यही बताया गया है कि उसका अपने पोतों से प्रेम हो गया, और पोतों से प्रेम के कारण उससे दाह और लोक निंदा ही मिली। दाह यानी कि हमेशा वो आग में जलती रहती है कि अब ये लाना, अब ये लाना है, क्योंकि एक ऐसा बच्चा है वो ज्वालामुख, जो कि लगातार रोता रहता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, माँ हमेशा एक टांग पे खड़ी रहती है, हमेशा आग लगी रहती है कि अरे यार अब ये लाना है, वो लाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेटाफरिक वे में बताया गया है, अलंकारिक भाषा के माध्यम से बताया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान का इस्तेमाल भोग के साधनों का भोग के साधनों को जुटाने में करता है, रेदर देन कि वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उसका यूज करे, तो उस केस में क्या होता है, उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा होने पर क्या हो गया, मेरी जो सहेली है, हेमलेखा ने बोला कि ऐसा होने पर मेरी सहेली जिंदा मुर्दा बन गई। यानी वो थी तो, ज्ञान तो था, लेकिन वो किसी काम का नहीं रह गया। कुल मिलाकर के वो किसी काम नहीं आ सकता, तब बुद्धि उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। ठीक है, कि सही के लिए कैसे इस्तेमाल करें, तो वो जिंदा मुर्दा बन गई। अगर वो जिंदा मुर्दा बन गया, ज्ञान ही अगर आपका होते हुए किसी काम का नहीं है, तो फिर बुद्धि भी आपके पास होते हुए किसी काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि बुद्धि को सहारा ज्ञान का ही है। तो हेमलेखा भी, यानी कि जो बुद्धि है, वो भी ऐसी ही हो गई। देखिए कितनी खूबसूरत कहानी के माध्यम से, कितनी मेटाफोरिक वे में एक इतने गूढ़ संदेश को समझाया गया है आपको। ठीक है, इसके आगे की कहानी ये है कि ऐसा होता रहा, बड़ा परेशान रहा अस्थिर, लेकिन एक दिन अस्थिर क्या करता है कि एक नगर में प्रवेश करता है। उस नगर में एक 10 द्वारों वाला घर था, उसमें पहुंचता है। ये नगर कौन सा है? ये नगर कुछ और नहीं है, ये नगर, ये सृष्टि है, प्रालोक है, जहां पर आप आते हो। ठीक है, उस नगर में 10 द्वारों वाले घर में, यानी कि घर क्या, घर यानी कि ये शरीर, जो शरीर हमें मिला है, वो 10 द्वारों वाला घर है। 10वां द्वार कौन सा है? आपका जो ब्रह्मरंध्र है ना, उसे दसम रंध्र कहा जाता है, वही ब्रह्मरंध्र है। ठीक है, तो 10 द्वारों वाले घर में अस्थिर पहुंचा, यानी जन्म तो उसने किसका लिया? मनुष्य का ही लिया। ठीक है, मनुष्य का ही जन्म लिया, 10 द्वारों वाले घर में अस्थिर पहुंचा। ठीक, अस्थिर जब वहां पहुंचा, यानी कि एक नए शरीर में उसने जन्म लिया, तो फिर वह वहां अपने 5 बेटों के साथ रहने लगा। 5 बेटे कौन से? वही 5 इंद्रियां, शब्द स्पर्श रस रूप और गंध। तो उन 5 बेटों के साथ, यानी अपने 5 इंद्रियों के साथ वो रहने लगा। और उसके साथ कौन गया? उसके साथ महाशना गई।
महाशना क्यों गई? महाशना को लेकर नहीं गया वो, महाशना अपने आप जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर जब मरता है, हमारे शरीर की जब मृत्यु होती है, तो हमारी जीवात्मा ने हमारे शरीर में रह करके जो भी वासनाएं इकट्ठी की हैं अपने अंतःकरण में, अपने मनोमय कोश में, वो सारी की सारी वासनाएं क्या करती हैं? वो सारी की सारी वासनाएं एक मोटिवेटर का काम करती हैं कि ये भी खा जाओ, वो भी खा जाओ, ये भी पूरा कर लो, वो भी पूरा कर लो। ढेर सारी लस्टफुल थॉट्स या ढेर सारी लस्टफुल थॉट्स का सीड वहां पे रहता है अंतःकरण में या मनोमय कोश में। तो जब वहां पर ढेर सारी वासनाओं का बीज रहता है, राइट, तो होता क्या है कि वो जब अगला जन्म लेता है तो मतलब अगले शरीर में प्रवेश करता है वो जीवात्मा, तो उसको अपने साथ लेकर के जाता है। यानी ये चीजें जो सब कुछ खा जाने की इच्छा रखती है, हर तरह के लस्टफुल थॉट को जीने की इच्छा रखती है, वो अपने साथ आपके शरीर के साथ, आपके जीवात्मा के साथ जाती है नए शरीर में। और केवल महाशना नहीं जाती, उसके साथ उसकी जो माँ थी चपला, ठीक है, वो भी जाती है। ठीक है। और जो है उसके अलावा जो है माँ जब जाती है तो ये 5 बेटे वो भी जाते हैं साथ में, और चपला जाती है। चपला के 5 बेटे थे, चपला जाती है, माँ जाती है, महासना जाती है। महासना जब जाती है तो शुरुआत में उसके 2 बेटों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक नए शरीर में जब आप पैदा होते हो तो ज्वालामुख होना और निंदा आपकी होना, क्योंकि किसी नए शरीर में पैदा हुए हो तो वैसे निंदा आपकी तुरंत थोड़ी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई कर्म ही नहीं किया है। तो शुरुआत में महासना के साथ यानी ग्रेट ईटर के साथ वहां पर वह सुख खोजने के लिए गया। यानी एक नए जीवन में सुख यानी अपनी लस्टफुल डिजायर्स को जीने के लिए गया। अपनी लस्टफुल डिजायर्स को जीना ही इस संसारी लोगों के लिए वास्तविक सुख महसूस होता है। राइट है नहीं, लेकिन महसूस होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक नए शरीर में जब उसने जन्म लिया तो महासना के साथ गया, अपनी चपला के साथ गया, ठीक है, और 5 बेटों के साथ गया। ठीक है, तो ये 5 बेटे चपला के थे, तो इन सब के साथ जब वहां गया तो वहां पर सुख खोजने के लिए गया। जब सुख खोजने के लिए गया तो महासना के 2 बेटे यानी ज्वालामुख और निंदवृत्त शुरुआत में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो कर्म करने के बाद सामने आते हैं। ठीक है, जब आप आपका शरीर जब चलने लगेगा, जब आपकी पुराने जीवन की जो वृत्तियां हैं, जब नए जीवन में एक ऐसी उम्र में आप आते हो जहां पे कि एक तरीके से वो जो वासनाओं का बीज है अब एक पेड़ बन सकता है, अब एक नया जो है ट्री की तरह वो एक ग्रो कर सकता है। तब उस केस में आने पर ही ऐसी चीजें सामने आना शुरू होती हैं कि उसकी क्या वासनाएं हैं, पिछले जन्म से वो किस तरह की वासनाएं, कैसे लस्टफुल थॉट लेकर के आया है। तो वो इन सब चीजों को लेकर के सुख खोजने निकला था इस नए घर में, लेकिन उसे मिला क्या? दुख और विवशता, यानी वो हेल्पलेसनेस फील करता था, क्योंकि बात यह है कि वो नए शरीर में है। ठीक है, नए शरीर में है और वहां पे वो विवश विवश महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि पहले से कमजोर हो चुकी है। पिछले जीवन में तो वो इन सब चीजों से घिरा था, लेकिन अब वो घिरा हुआ है, अब इन वासनाओं के बीज के साथ आया है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो वो विवस्था में है। ठीक है, अब आगे क्या है? अपने बाकी 2 बेटों ज्वालामुख और निंदवृत्त के साथ उसकी देह कभी इधर खिंचती तो कभी उधर। अब बात यह है कि पुराने जीवन की जो वासनाओं की आग थी वो, और उसके साथ जुड़ी हुई जो परिनिंदा थी, लोक निंदा थी, वो सब, ये दोनों चीजें उसके नए जीवन में क्या होती हैं? साथ आती हैं। ठीक है, नए जीवन में जब साथ आती हैं कुछ समय के बाद आती हैं, यानी उसकी जो निंदा हुआ करती थी ना उसके उल्टे सीधे कामों की वजह से, वो निंदा फिर से कुछ समय बाद शुरू हो जाती है। जब वो छोटा बच्चा ही होता है ना, तभी से उसकी हरकतें कुछ ऐसी दिखने लगती हैं कि लोग ये कहने लगते हैं बड़ा होकर के इससे कोई उम्मीद नहीं है, ये बड़ा गंदा लड़का बनेगा बड़ा होकर के। जैसे दुर्योधन के बारे में कहा जाता है ना कि ये बड़ा होकर के अपने परिवार के नाश का कारण करेगा, कारण बनेगा। तो वही चीज जो है ऐसे बालकों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, टीन एज में आते हैं या इनफैक्ट बहुत बड़े हो जाते हैं, तब भी इस तरह की बातें फिर शुरू हो जाती हैं। यानी ज्वालामुख यानी कि तीव्रता, वासनाओं की तीव्रता और निंदा, ये पिछले जन्म से ही अगले जन्म में आप लेकर के आते हो। नए लोगों के बीच आप निंदा के पात्र बन जाते हो। पहले जीवन में आप दूसरे लोगों के बीच में थे, अब इस जीवन में आप नए लोगों के बीच निंदा के पात्र बनते हो। तो हुआ ये कि उसकी देह जो है कभी इधर खिंचती ज्वालामुख की वजह से, और कभी निंदा उसकी होती, कभी उसकी निंदा होती, कभी ये निंदा होने के बावजूद भी अपनी वासनाओं को भोगने के लिए हमेशा परेशान रहता। ठीक है, तो दूसरे बेटे के 5 घरों में आते जाते वह थक कर चूर हो गया, उसका शरीर थक करके चूर हो गया। दूसरा बेटा कौन? निंदवृत्त। उसके 5 घरों में आते जाते, 5 घर कौन से हैं? वही जो 5 घर थे, तो निंदवृत्त यानी एक निंदनीय व्यक्ति हो गया वो। अब वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी हर तरफ निंदा होती है, और उस निंदनीय व्यक्ति के अंदर जो 5 घर हैं, यानी जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों में कौन अस्थिर, यानी जो चित्त है वो उसके भीतर आता जाता रहता। ऐसा व्यक्ति जिसकी निंदा होती हो पूरे समाज में, उसके भीतर अगर आप
वासनाओं को देखें तो उसके भीतर अगर वासनाओं को पूरा करने के लिए कोई जीवात्मा रहती है, कोई चित्त रहता है, तो वो उसके अंदर आते जाते थक जाएगा। क्यों? क्योंकि निंदा तो मिलती ही रहेगी। वो कभी कुछ खाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कोई वासना पूरा करेगा, लेकिन वो फिर भी क्या होगा? थक करके चूर हो जाएगा। क्यों? क्यों थक के चूर होगा? क्योंकि निंदा मिल रही है बाहर से, राइट? तो वो अपने आप को एक ऐसा समझेगा कि एक तरीके से सबके सामने भी वो कोई काम करते हुए एक तरीके से अपने आप को चोर महसूस करता है ऐसा आदमी, कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। कुल मिलाकर के वैल्यू खत्म हो जाती है, राइट? यहां पर इस लाइन का केवल यही मतलब है कि दूसरे बेटे के 5 घरों में आते जाते उसकी वैल्यू समाप्त हो गई। कौन सा दूसरा बेटा? निंदवृत्ति। देखिए यहां पर अगर आप पढ़ेंगे, इस किताब से पढ़ेंगे, जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको दिखाई भी है वो किताब, तो अगर आप उस किताब से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका दूसरा मतलब समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर जो मतलब मुझे समझ में आया ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे जो दूसरा बेटे की बात हो रही है ना, वो इसी दूसरे बेटे की बात हो रही है, यही समझ में आया है। और यहां पर वो मुझे लॉजिकल लग भी रहा है कि भाई अगर एक ऐसा व्यक्ति जो निंदनीय है समाज में, अगर उसे कुछ खाने को मिलता भी है, अगर उसे कुछ उसकी इच्छा के अनुसार पहनने को मिलता है, उसकी इच्छा के अनुसार उसकी शादी भी हो जाती है, तो भी क्या वो सुखी रह सकता है जो समाज में परिनिंदा का कारण है? जिसकी समाज में लोक निंदा हो रही है, क्या वो कभी सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता। तो मुझे यही समझ में आया, इसलिए मैं इस चीज को वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? अब हुआ ये, आगे की कहानी ये है कि बेटे अस्थिर के दुख के कारण ये जो चित्त है ये दुखी रहता। इसके दुख के कारण सहेली बेहोश हो जाती। बेहोश होने का मतलब क्या है? सहेली कौन है? अविद्या, यानी जो ज्ञान है ना, इस अपरा का ज्ञान, इस अपरा का ज्ञान जिसके माध्यम से सही गलत का विचार किया जाता है, वो बेहोश हो जाता है। यानी अब वो ज्ञान रह ही नहीं जाता, सोचने समझने की शक्ति चली जाती, राइट? तो दुख मतलब खत्म हो जाती, वो बेहोश हो जाती, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती। तो बेटे अस्थिर के दुख की वजह से लगातार उस दुख को देख करके सहेली बेहोश हो जाती। यानी जो अविद्या है, जो ज्ञान है, जो अपरा का ज्ञान है, वो किसी काम का नहीं रह जाता, उसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे पास है ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं। उसके बारे में सोच भी नहीं पा रहे कि उसका इस्तेमाल करके सही और गलत का निर्णय कैसे लें। ये निर्णय भी नहीं ले पा रहे, ये भी नहीं सोच पा रहे कि सही और गलत का निर्णय कैसे लें। सही और गलत क्या है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सही और गलत के लिए निर्णय लेना है, सही और गलत के बारे में सोचना है, इस बारे में सोचने का भी समय समाप्त हो जाता है। मतलब इस बारे में सोचने की भी बुद्धि जाती रहती है। ठीक है? ये चीज है। शून्य नाम के मूढ़ ससुर और चपला नाम की सौत ने जमकर पालन पोषण किया। अब जो मूढ़ है वो कौन था? वो हेमलेखा की सहेली का पति था। ठीक है? मूढ़, उस ससुर ने, और चपला नाम की सौत ने। आपको पता होगा कि चपला नाम की जो सौतन थी, भाई मूढ़ ने शादी किससे की थी? मूढ़ ने शादी की थी हेमलेखा की सहेली अविद्या से। जब मूर्ख ने अविद्या से शादी कर ली, तो शादी करने के कुछ दिनों बाद इस मूर्ख ने चपला के साथ भी संबंध बनाए और उससे भी शादी कर ली, तो वो सौत हुई। तो तो हेमलेखा ये बता रही है कि मेरी सहेली शून्य नाम के मूढ़ ससुर और चपला नाम की सौतन, इन दोनों के साथ रहती थी, और इन दोनों ने मिल करके जम करके पालन पोषण किया। किसका? अस्थिर का। कैसे किया? ये अस्थिर का और इसका भी। ठीक है? यानी अविद्या का भी। यानी शून्य नाम के मूढ़ ससुर, यानी जो मूर्खता है, उसने अभी भी खोजने की कोशिश की कि कुछ है, कुछ ज्ञान ऐसा है जिसका इस्तेमाल करके मैं वापस लाइन पे आ सकूं, कोशिश की उसने। और चपला, वो भी उसकी सौत है, तो जब चपला अपना इस्तेमाल करेगी, अब यानी चपला जब अब चलेगी तो क्या सोचेगी? वो तरह तरह से दिमाग दौड़ाएगी, क्योंकि चपला का मतलब है तरह तरह के इधर उधर दिमाग दौड़ाना। अब वो दिमाग किसके लिए दौड़ाएगी? कि कैसे करके मैं वापस जो है इस तरीके से बनूं कि मैं सुख पूर्वक इंद्रियों के सुख को भोग सकूं। तो चपला और मूढ़ ससुर यानी मूर्खता, ये दोनों मिल करके शरीर की 5 इंद्रियों यानी 5 बेटों, और उसके अलावा इसकी सहेली हेमलेखा की सहेली यानी अविद्या जो कि ज्ञान है, उसका पालन पोषण करने लगे। यानी उसमें अपने लिए कुछ खोजने लगे, उस ज्ञान को निकालने लगे कि उससे कैसे अपनी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं, उस ज्ञान से वो चीजें निकालने का प्रयास करने लगे। ठीक है? सहेली ने अस्थिर को वश में कर लिया। जो सहेली है, हेमलेखा की जो सहेली है, अब ये देखिए सीक्वेंस देखिए, पहले ये लोग अविद्या को भाव देने लगे। ठीक है? किसको? जम करके पालन पोषण किसका किया? सहेली का। सहेली कौन? अविद्या। हेमलेखा की सहेली अविद्या का इन लोगों ने जम करके ध्यान रखा। जब ध्यान रखोगे किसी चीज का तो वो थोड़ी मजबूत होगी। तो जब वो मजबूत हुई, तो अविद्या वो ज्ञान है, उसने क्या किया? अपरा का ज्ञान है, तो उसने क्या किया कि अस्थिर को, जो चित्त है, उसको अपने वश में कर लिया कि अब चित्त को ऐसे नहीं जाने देना है, अब चित्त को सही रास्ता दिखाना है, ऐसा रास्ता दिखाना है जिससे कि सही से भोगा जा सके चीजों को, ना कि जानवरों की तरह, क्योंकि समाज में निंदा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इस वजह से अस्थिर को वश में कर लिया सहेली ने। ठीक है? यानी अविद्या ने अस्थिर यानी चित्त को अपने वश में
करना शुरू किया, यानी कि अब ज्ञान से चित्त को स्थिर किए जाने का प्रयास होने लगा। आप समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे किस तरीके से इवॉल्व होता है आदमी, उसकी कहानी है ये पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर इसी चीज की कहानी है, इसी चीज का जो है एक तरीके का डिपिक्शन है कि किस तरीके से ऐसा एक ऐसा पर्सन जो कि वो भोग वासनाओं में भिड़ा हुआ है, वो आदमी किस तरीके से वापस सही रास्ते पर आता है, किस प्रकार से उसकी बुद्धि दोबारा जागृत होती है, किस प्रकार से उसका ज्ञान जो अपरा का ही ज्ञान सही, वो किस प्रकार से वो जागृत होता है, कैसे उसे सही रास्ते में लाता है, कैसे चित्त को वश में किया जाता है ज्ञान के माध्यम से। वो सब बातें धीरे धीरे अब आगे आएंगी और उससे आपको ये पता चलेगा कि पूरा का पूरा जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, एक ऐसे पर्सन का इवोल्यूशन जो कि गलत मार्ग पर था और अब उसे आध्यात्मिक मार्ग पर, शांति के मार्ग पर जाना है, वो उसका इवोल्यूशन कैसे होता है, उसके भीतर क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस किस प्रकार की चीजें उसको झेलनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और बने रहिए इस नए चैनल पर भी और पुराने चैनल पर भी। सारे वीडियोस नए इसी चैनल पर आएंगे अभी फिलहाल अगली जानकारी तक, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि हमें उस चैनल पर वीडियोस को जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितना कुछ है वो वहां पे बना रहेगा, बाकी जो कुछ आगे का आ रहा है वो यहाँ पर आएगा। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन हाँ, कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, कुछ चीजें हम महसूस कर पा रहे हैं उस चैनल पर जो कि हमें लग रही हैं कि शायद बेहतर यही होगा कि हम इस चैनल पर ही आगे जो है अपने इस कंटेंट को बढ़ाएं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं मैं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।